आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर आज उसका इन्वेंशन ना होता तो हम दूर दूर का सफ़र नहीं कर सकते और हम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते थे। और उस कमाल के साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वैट। इन्होंने काफ़ी आविष्कार किए हैं, पर इनके 3 आविष्कार सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनके आविष्कारों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं। सबसे पहले आविष्कार का नाम है स्टीम इंजन। वही इंजन जो कि ट्रेन में यूज़ होता है। आपने पहले भी सुना होगा कि ट्रेन पहले भाप की ताकत से चलती थी और वो इंजन जेम्स वैट ने ही तैयार किया था। दूसरा कॉपी प्रेस, जिसे आज हम प्रिंटर के नाम से जानते हैं। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन आविष्कार है। और आखिरी तीसरा, जेम्स वैट ने सलाह दी थी कि पावर को हॉर्स पावर की यूनिट से मेजर किया जाए। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि ये गाड़ी 50 हॉर्स पावर की स्पीड से चलती है, ये गाड़ी 30 हॉर्स पावर की स्पीड से चलती है। इसी को कहते हैं हॉर्स पावर। अब बात करते हैं जेम्स वैट की लाइफ स्टोरी की और उनके करियर की। जेम्स वैट का जन्म 18 जनवरी 1736 में स्कॉटलैंड के एक ग्रीनॉक शहर में हुआ था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेम्स वैट के पिता का नाम भी जेम्स वैट ही था और इनकी माँ का नाम एग्नेस म्यूरहिट था। गरीब होने की वजह से जेम्स वैट बहुत ही कम स्कूल को जाते थे। वो खुद से ही बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। स्कूल में ना जाने की दूसरी वजह ये थी कि स्कूल में लोग उन्हें स्टूपिड कहते थे, इसलिए उन्होंने अब घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने घर पे बहुत पढ़ाई। अब उनके माँ बाप उनके टीचर्स बन गए। उनकी माँ उन्हें पढ़ना सिखाती थी और उनके पिता उन्हें लिखना और मैथमेटिक्स सिखाते थे। वो हमेशा बीमार पड़ जाते थे, बहुत कमज़ोर थे, इसलिए वो उनके दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिता पाते थे। अब उन्हें फिशिंग में बहुत मज़ा आने लगा। जब वो एक टीनेजर बने तो उन्हें एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री बहुत पसंद आने लगी। उन्हें उनके हाथ से कोई भी चीज़ें बनाना बहुत पसंद था। यह देखकर उनके पिता ने उनके लिए एक नया कारपेंटरी सेट ला कर दिया ताकि वो नए नई चीज़ें बना सके। इसके बाद वो अपने पिता के चीज़ों के मॉडल्स बनाने लगे, जैसे कि छतरी, जूते, किताब और वगैरह वगैरह। जब उनकी उम्र बड़ी हो गई तो उन्हें एक नए कॉलेज में भेजा गया जो कि लंदन में था। उन्होंने 12 दिन तक लंदन में सफ़र किया, वो भी एक घोड़े पर सवार होकर। उन्होंने वहाँ बहुत पढ़ाई की, बहुत कुछ सीखा और वापस स्कॉटलैंड आ गए और नौकरी की तलाश में निकल गए। उन्हें एक यूनिवर्सिटी ने बुला लिया जिसका नाम था ग्लासगो यूनिवर्सिटी और उनकी जॉब लग गई। अब उन्होंने शादी करनी सोची। उन्होंने 2 बार शादी की। उनकी सबसे पहली वाइफ का नाम था मार्गरेट पेगी मिलर, जिससे उन्होंने 1763 में शादी की। उन्हें 5 बच्चे हुए, पर सिर्फ और सिर्फ 3 बच गए और बाकी 2 मर गए। उनकी पहली वाइफ की डेथ हुई तो उन्होंने एन मेस ग्रेजर से शादी की। फिर उन्हें 2 बच्चे पैदा हुए। 1764 में एक बार वैट ग्लासगो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। तब उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी जो कि लाजवाब थी। उन्होंने एक नया इंजन बना दिया था जो कि भाप से काम करता था। ये देखकर कंपनी के ऑफिशियल्स ने उनकी बहुत तारीफ की। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने वैट को इंजन सुधारने के लिए कहा, पर वैट ने उसे और बेहतरीन बना दिया। उन्हें उस आविष्कार की वजह से पेटेंट मिल गया। उन्होंने उस इंजन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया और उसमें एक ऐसी चीज़ फिट कर दी जिस वजह से इंजन इलेक्ट्रिसिटी को 4 गुना ज़्यादा ताकतवर बना सकता था और तेज़ी से काम कर सकता था। उन्होंने 1784 में स्टीम हैमर का इन्वेंशन कर दिया। स्टीम हैमर का मतलब ये नहीं है कि हैमर मतलब एक हथौड़ा। स्टीम हैमर काम ऐसे करता है कि जब गर्म चीज़ ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आती है तब एक भाप तैयार होती है जिससे एक धमाका होता है। ये तो एक बस स्टीम हैमर का एक एक्सपेरिमेंट है, पर स्टीम हैमर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें एक चक्का होता है जिसे फ्लाईव्हील कहते हैं और एक प्रेशर करने वाली मशीन होती है। जैसे हमारे मोबाइल ऐप्स के वर्जन होते हैं 1.2, 2.3, वैसे ही स्टीम हैमर का सबसे पहला वर्जन जो था उसका वेट था 54.5 केजी और उसकी खींचने की ताकत जो थी 20.3 सेंटीमीटर तक खींचती थी। अब जेम्स ने इसे भी इम्प्रूव कर दिया, अलग अलग नए नए पार्ट्स जोड़ दिए और इसे 380 किलो का बना दिया और इसकी स्पीड जो थी 300 बिट्स पर मिनट की थी। बीट भी एक यूनिट है जो कि पावर के लिए भी यूज़ होती है। अब बारी है कॉपी प्रेस की। इन्होंने इसका इन्वेंशन 1780 में किया था।
कॉपी प्रेस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, यानी पार्ट 2 में बताऊंगा। और ये भी था वीडियो का पार्ट 1, तो फिर पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।